थैंक यू। राखी हमारे बिहार प्रांत के गया की रहने वाली हैं और ये जो है ये 2006 में यूके आ गई थी और इन्होंने बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान और संस्कृति भाषा दोनों में स्नातकोत्तर किया। आप सोचिए संस्कृति की पढ़ाई यहाँ यूके में आने के बाद। और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया और अभी ये जो है सहायक शिक्षिका के पद पर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अंतर्राष्ट्रीय परीक्षक विभाग में ये हिंदी और संस्कृत की एग्जामिनर हैं। 5-6 साल से लेखन कार्य कर रही हैं। इनकी जो एक पुस्तक आई है उसका नाम है अंतर्ध्वनि। कांची टीवी पर गीतांजलि के साथ साथ हमारी बहन और 4-5 कई लोग जो हैं हम लोग कांची टीवी पर आके हिंदी का कार्यक्रम और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम देते हैं। 2016 से ये गीतांजलि से जुड़ी हैं और इनका बेकन बुक्स पब्लिकेशन लिमिटेड जो है बर्मिंघम की ये डायरेक्टर हैं। और यहाँ एक मैगजीन आती है उसका नाम है आधुनिक साहित्य जो 3 मंथली निकलता है, उसकी ये सह संपादिका है। और इनकी कुछ कविताएं जो है मुझे बहुत छूती है। हालांकि आज तो टॉपिक दोस्ती पर है, इनकी जो 2 कविताएं हैं, एक माँ और एक जो है तू मानव है, दोनों बहुत छूती है। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज हम लोग इनसे दोस्ती पर ही कविता सुन पाएंगे। तो स्वागत है राखी। स्वागत है राखी जी। बहुत बहुत आभार कन्हैया जी, आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया। मैं बहुत ही छोटी सी अभी मेरी स्थिति है, मैं छोटे छोटे काम करके और अपने आप को स्थापित करना चाहती हूँ। सारा डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का आशीर्वाद और डॉक्टर कन्हैया जी का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। और आज मैं इस मंच को नमन करते हुए, गौतम जी आपका बहुत बहुत आभार कि ये मंच हमें आज दिया गया अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए। तो इस मंच को नमन करते हुए मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी 2 कविताएं पढ़ूंगी। दोनों ही मित्रता पे है। पहली कविता थोड़ी हल्की फुल्की है, लेकिन इसके जो भाव हैं वो भाव मैंने इसकी रचना इसलिए की क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि हमेशा ही दोस्ती हो या कोई भी और जीवन के रिश्ते हो, उसको पैसों से नापा जाता है। जहाँ किसी रिश्ते की बात आती है तो उसमें आपके पैसे पीछे से कहीं ना कहीं आपके देखे जाते हैं। उसी भाव को लेते हुए सुनिएगा। अमूल उपहार, मेरे कविता का शीर्षक है अमूल उपहार। दोस्ती एक अमूल उपहार है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, ना ही बेचा जा सकता है, लेकिन इसका मूल्य अनमोल है, स्वर्णिम पर्वत की तरह। मैंने दोस्ती को यहाँ पे पर्वत के रूप में दिखाया है और आगे सुनिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन इसका मूल्य अनमोल है, स्वर्णिम पर्वत की तरह। मीन्स कि अगर आपके लाइफ में दोस्ती है तो उसका जो औहदा है वो एक स्वर्णिम पर्वत के जितना होना चाहिए। लेकिन उस स्वर्ण का हम क्या करेंगे वो देखिए कि स्वर्ण हमारे लाइफ में क्या करता है। स्वर्ण से यहाँ पे मेरा तात्पर्य सिर्फ संपत्ति से है, परंतु स्वर्ण तो बेजान है, न तो देख सकता है और न ही सुन सकता है, और संकट की घड़ी में खुशी खरीदने में भी शक्तिहीन है। उसके पास सुनने के लिए कान नहीं है, समझने के लिए दिल भी नहीं है। मैं तुम्हें आराम भी नहीं दिला सकता, ना ही मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता हूं। जब आप दुख का अनुभव करते हैं, जब आवश्यकता होती है सकारात्मक ऊर्जा की, जब जीवन में जरूरत किसी के साथ की, हीरे मोती दौलत की नहीं, जरूरत है बस एक सच्चे दोस्त की, बस एक सच्चे दोस्त के प्यार की। तो ये मेरी पहली कविता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही। मेरी दूसरी कविता, बहुत बहुत आभार डॉक्टर कन्हैया जी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मित्र और मित्रता। मित्र कहते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, मित्र सुनते ही मन मुस्कुराने लगता है। जीवन में अगर एक भी सच्चे मित्र हो तो मन गुदगुदाने लगता है। मित्र एक शब्द नहीं है, बल्कि भाववाचक संज्ञा का एक ऐसा स्वरूप है जिसे परिभाषित करना कठिन है।
मित्रता सिर्फ किया नहीं जाता, बल्कि जीवन का वह सुखद कर्म है जो मनुष्य को करना आ जाए तो मनुज और देव एक हो जाते हैं, और मनुज और देव एक हो जाते हैं, जैसे सुदामा और कृष्ण, जैसे सुदामा और कृष्ण। मित्र न हो तो जीवन कितना नीरस कुंठित हो जाएगा, धन वैभव ऐश्वर्य कहाँ किसी को भाएगा। पर आजकल मित्रता भी फैशन हो गया है, पर आजकल मित्रता भी फैशन हो गया है। वस्त्रों की तरह हम मित्र बदल रहे हैं, वस्त्रों की तरह हम मित्र बदल रहे हैं। न जाने हम कौन सी राह पर चल रहे हैं, न जाने हम कौन सी राह पर चल रहे हैं। फेसबुक से बाहर आओ और किसी सच्चे मित्र के घर जाओ, फेसबुक से बाहर आओ और किसी सच्चे मित्र के घर जाओ, क्योंकि मित्र अभिलाषा है, मित्र जिज्ञासा है, मित्र आशा कुसुम है, मित्र ही जीवन की परिभाषा है। मित्र और मित्रता के गहन अर्थबोध को समझ लो। मित्र बदलने और रोज नई मित्रता करने की भूल मत करो। मित्र बदलने और रोज नई मित्रता करने की भूल मत करो। मित्र कर्तव्य है, मित्रता दायित्व, मित्र कर्तव्य है, मित्रता दायित्व। चलो मिलकर इसे बचा लेते हैं, चलो मिलकर इसे बचा लेते हैं। जीवन के सबसे सुंदर रिश्ते को, जीवन के सबसे सुंदर रिश्ते को प्रेम पुष्प से सजा लेते हैं, प्रेम पुष्प से सजा लेते हैं। धन्यवाद।